हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरो बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आइए जानते हैं आपके पार्टनर की कलेक्टिवली करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। देखेंगे उनका नेक्स्ट इनिशिएटिव एंड रेमेडीज चेक करेंगे और लास्ट में देखेंगे आपके लिए स्पिरिट गाइड्स के द्वारा गाइडेड मैसेजेस क्या है। ये रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीज़ें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। तो सबसे पहले मूनोलॉजी डेक से न्यू मून के एनर्जीज को पिक करने वाले हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपको लेकर किस एनर्जी में है, क्या इनकी ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपके लिए हैं। हे भोलेनाथ, हे माँ काली, प्लीज गाइड कीजिए। कार्ड नंबर 1 है What you need to release. Okay. Second card है win-win outcome. Third card हमारे पास है luck is on your side. Okay. Bottom of the deck है expect powerful change. तो आपके पर्सन आपके साथ जो भी सिचुएशन इस वक्त चल रहा है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, किसी भी तरीके का कोई भी डाउट है, फियर है, कोई भी अप्स एंड डाउन्स आपके रिश्ते में अगर है, तो बहुत जल्द आपके पर्सन किसी राज पर से पर्दा उठाने वाले हैं जो आपको बहुत बड़ी कोई क्लैरिटी दे, जो आपके सिचुएशन में लव लेकर आए, मोमेंटम लेकर आए। ठीक है, आपके पर्सन अपने लाइफ में से ऐसे लोगों को डिलीट कर सकते हैं जो स्पेशली थर्ड पार्टी है, या कुछ ऐसे चॉइसेस और ऑप्शंस जिनकी वजह से ये आपको समय नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं आपके पर्सन या आपको लेस प्रायोरिटाइज कर देते हैं। ये बहुत जल्द ऐसे लोगों को रिलीज करने वाले हैं। आई एम ऑल्सो सीइंग हियर कि आपके पर्सन रिलीज करने को लेकर एक आइसोलेशन मोड पे भी है। ठीक है, जैसे शांत है, शांत चित्त अवस्था में, और इनको बहुत ज्यादा रियलाइजेशन हो रहा है कि इनके लाइफ में नेगेटिविटी कहाँ से आ रही है, किस इंसान को इन्हें अपने से दूर करना चाहिए। ये पर्सन बहुत ज्यादा आपकी तरफ मुझे झुकाव, एक खिंचाव दिखाई देता है, जिसकी वजह से और लोगों से ये दूरी बना सकते हैं। ठीक है, ये लोगों से दूर होना चाह रहे हैं जो इनके इमोशंस को ड्रेन करते हैं, इनको परेशान करते हैं। दूसरा क्या है कि ये इस रिश्ते में एक सक्सेसफुल चेंज लेकर आना चाहते हैं, आउटकम लेकर आना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आपके साथ ही इनका लीगल मैटर सॉर्ट आउट हो से, ठीक है, पीसफुल रिजोल्यूशन निकले। ये चाहते हैं आप ही के साथ इनकी शादी हो, आपके साथ इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक के जरिए बैलेंस क्रिएट हो। ये इन्वेस्ट आप में करना चाहते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आपके साथ पहले या तो शादी कर चुके हैं या आपके साथ रिलेशनशिप में बहुत सारे प्रॉमिसेस कर चुके हैं। इवन बहुत जेन्युइन तरीके से ये आपके साथ रहे हैं, कंप्लीशन को भी अचीव किया है, फुलफिलमेंट इस पर्सन को मिला है, एक इमोशनल केयर इस पर्सन को मिली है, जिसकी वजह से इनको इसी रिश्ते में सक्सेस लेकर आनी है, इसी रिश्ते में काम करना है। ठीक है, आपके पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द कुछ ऐसा लाते हुए भी दिख रहे हैं जो सीधा तीर निशाने पे लगाए। आप जो चाह रहे हो ना, वही ये पर्सन भी चाह रहे हैं। आप जो चीज की डिजायर करो, ये उसी को क्रिएट करने वाले, उसी को कंप्लीट करने वाले हैं, फुलफिल करना आप कह सकते हो। लक आपका साथ देने वाला है, कर्म आपका साथ देने वाले हैं कि ये पर्सन आपके फेवर में डिसीजन ले, ये पर्सन आपके फेवर में एक्शन ले, और इस पर्सन की तरफ से आपको गुड लक मिलेगा। ठीक है, जैसे आपकी जो चीजें हैं वो फलित हो जाएं और आपका जो ये रिश्ता है पूरी तरह से सुंदर और अच्छा हो जाए, क्योंकि ये इस रिश्ते को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देख रहे हैं। और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या इमोशंस नहीं है, देयर आर इमोशंस। ये पर्सन को तो आप चाहिए ही चाहिए, और ये पर्सन खुद इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। ये भी फील कर रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम चल रही है, चीज़ों को लेकर एक अनक्लियर्ड पिक्चर भी दिखाई देता है, और कुछ लोग हैं जो इनको आपसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, अगर फिजिकल डिस्टेंस है तो इमोशनल डिस्टेंसिंग क्रिएट हो रही है जैसे, और अगर फिजिकल डिस्टेंस नहीं है तो इमोशनल डिस्टेंसिंग आ रही है। ठीक है, ये चीज़ चाहे वो दूर है या पास है, सोच रहे हैं इस बारे में। इनको इस रिश्ते में एक पॉजिटिव ग्रोथ और चेंज चाहिए, और ये बहुत जल्द वो आपको दे सकते हैं
जो आप प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपका इस रिश्ते में गोल है, पर्पस है कि मुझे इस पर्सन से ये चीज़ चाहिए, या मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि वो मेरे लिए ये करे, तो ये न्यू मून का इफेक्ट आपके पर्सन के ऊपर स्ट्रांगली इम्पैक्ट डालते हुए दिख रहा है। ठीक है, देखते हैं इनका नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा, ये क्या लेने वाले हैं नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ। लेट्स सी। नेक्स्ट इनिशिएटिव न्यू मून के इफेक्ट की वजह से क्या होगा मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का उनकी तरफ। 10 ऑफ वॉन्ड्स, सबसे पहले तो बर्डन खत्म करने वाले हैं, कोई कर्मा रिलीज कर सकते हैं, कुछ छोड़ने वाले हैं अपनी जिंदगी में, जो जो काम के लोग हैं, जो जो काम की चीजें हैं वो रखेंगे, बाकी सबको रिलीज करेंगे। बर्डन रिलीज होने की एनर्जी, आपके रिश्ते में कोई तनावपूर्ण स्थिति चल रही है उस पर ही आपको क्लैरिटी दे सकते हैं, और स्पेशली ये आपके पास आ रहे हैं। मुझे ऐसी वाइब आ रही है कि ये पर्सन आपके पास लौट रहे हैं और आपके साथ चीजों को सुंदर करेंगे। ठीक है, एनर्जी ऐसी है कि आप इस टाइम पर अगर हर्मिट मोड पे हैं, अकेले हैं, सेपरेशन में, तो रास्ता आपकी तरफ बनते हुए दिख रहा है। ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आप छोड़ चुके हैं इस टाइम पे, इस पर्सन से कोई जिद नहीं कर रहे हैं, अपने आप में है, बहुत ज्यादा चेजर एनर्जीज में भी नहीं है, इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं, और ये एक रास्ते से निकल रहे हैं आप तक आने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हर्मिट सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, आइसोलेशन का भी जो पीरियड आप लोगों का है, जो भी इस सिचुएशन में नितांत अकेले हैं, खत्म होने वाला है। ये पर्सन का कोई बड़ा मूवमेंट आपकी तरफ नजर आ रहा है, वो भी रिकंसिलेशन से रिलेटेड, हाथ में हाथ मिलाना, आपके साथ यूनियन में आना, ये चीजें दिखाई देती हैं। एक ऐसा सक्सेसफुल यूनियन जो इनकी ही मर्जी से आपको इनके साथ रिकंसिलेशन और सेलिब्रेशन तक लेकर जाए, सोसाइटी के अप्रूवल तक लेकर जाए। ठीक है, और एनर्जी है द फूल कार्ड की। ठीक है, तो इस रिश्ते में कोई रिस्क ले सकते हैं आपके पर्सन केयरफ्री होकर, जो आपके साथ फ्रेश न्यू स्टार्ट करे और जेन्युइन एफर्ट्स के साथ इस रिश्ते में आपके साथ यूनियन में आए, जगलिंग सिचुएशंस को खत्म करते हुए आपको एक बड़ा ही तगड़ा सॉलिड कमिटमेंट दे, फाइनेंशियल सक्सेस, फाइनेंशियल हेल्प आपको दे, और आपके साथ इस रिश्ते को जोड़े, संभाले, इक्वल गिव एंड टेक के लिए योर पर्सन इज रेडी। ठीक है, तो लॉन्ग अवेटेड कमिटमेंट कुछ लोगों को मिल सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन खत्म होके आपके पास वापस आ सकते हैं, घर वापसी कर सकते हैं, आपके लाइफ में ये पर्सन वापस आ सकते हैं, और यूनियन की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग है। तो कब से कब तक का टाइम इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, आज 2 घंटे से 6 घंटे का टाइम, 8 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, एंड 2 डेज के टाइम के अंदर अंदर ये पर्सन आपके साथ हो सकते हैं गाइज। और अगर कुछ लोग कमिटमेंट के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो यस, दे विल गिव यू द कमिटमेंट नाउ। ये पर्सन आपके साथ चीजों को फिक्स करने वाले हैं। ठीक है, अब देखते हैं आज के दिन में स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं। स्पिरिट गाइड्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, और देखेंगे आपके लिए रेमेडी क्या है आज के दिन में, सजेस्टेड रेमेडी, सजेस्टेड गाइडेंस। क्या है एंजल्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से गाइडेड मैसेज। डे ऑफ पावर, अवेयरनेस ऑफ अटैचमेंट ब्रिंग्स फ्रीडम। जब आप अटैचमेंट को लेकर अवेयर हो जाते हैं तो ये आपकी जिंदगी में ना फ्रीडम लेकर आता है। ये बहुत कमाल का मैसेज है इसके अंदर, मैं आपको समझा देती हूँ। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आपको कहाँ कितना अटैच होना है। ठीक है, आपको मान लीजिए किसी चीज से बहुत कष्ट हो रहा है, पार्टनर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है, पार्टनर ने मेरे मैसेज को देख लिया तो रिप्लाई क्यों नहीं किया, पार्टनर मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहा, पार्टनर मेरे साथ सेपरेशन कब खत्म करेगा, मेरे पेरेंट्स मेरे मन की क्यों नहीं सुन रहे, मुझे क्या कोई पसंद नहीं करता, दुनिया में बहुत सारे खुश लोग हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। व्हाट एंजल्स आर गाइडिंग यू कि आप जब अवेयर हो जाते हो ना कि यार आई एम गेटिंग अटैच्ड विद दिस पर्सन, मैं इस पर्सन के साथ, मैं इस इमोशन के साथ बहुत ज्यादा दिल लगा बैठा हूँ, या बहुत ज्यादा लगाव मैंने कर लिया है, तो आई हैव टू फ्री माई सेल्फ।
मैं जो चाहता हूँ हर वक्त ये बिल्कुल संभव नहीं है कि सामने वाला इंसान वो करेगा, क्योंकि मेरे हाथ की कठपुतली वो नहीं है। उसके अपने कर्म है, उसकी अपनी जर्नी है, वो अपनी किस्मत अपने साथ लेकर आया, अपना प्रारब्ध अपने साथ लेकर आया, जैसे कि आप लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप उसे फोर्स नहीं कर सकते, और वो नहीं कर रहा है तो आप अननेसेसरी एक्सपेक्टेशंस को पालकर दुख नहीं उठा सकते। जब आपको इस चीज की अवेयरनेस आ जाती है, देन आप फ्री हो जाते हैं और फ्री विल पे काम करते हैं कि अगर उसने किया तो ठीक है, नहीं किया तो भी आई विल हैंडल माई सिचुएशन, आई विल मैनेज माई सिचुएशन। सीधा सीधा कि मैं फिर उसको मैनेज कर सकता हूँ या मैं अपने हिसाब से हैंडल करूंगा, तो आप मुक्त रहते हैं। ये चीज इंसान बहुत आसानी से नहीं करता। ये रियलाइजेशन भी उसको तब होता है जब उसके कर्मा हील होने लगते हैं। ठीक है, अदरवाइज वो गुस्से में बड़बड़ाया हुआ घूमेगा और मुंह बना रहेगा जब तक उसके मन के कोई कर नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत स्ट्रांग मैसेज आपके लिए है और ये इंपॉर्टेंट है। अवॉइड गिविंग पावर टू अनहेल्दी पैटर्न्स। अगर आपकी ये आदत है और आपके पर्सन आपसे कहते हैं कि भाई तुम बहुत रोक टोक करते हो या तुम मेरे साथ ऐसा करते हो वैसा करते हो, और आपको ये पता है कि अगला बंदा मेरे साथ वही चीज बार बार रिपीट कर रहा है, यहाँ पर मैं आपके पर्सन को नहीं पकड़ूंगी, आपको पकड़ूंगी, क्योंकि मैसेज आपके लिए आ रहा है, आपको देना है। ठीक है, कि आपको बहुत ज्यादा पावर नहीं देनी है अनहेल्दी पैटर्न्स को। अगर कोई चीज आपके साथ बार बार हो रही है, और मैं 100% कह सकती हूँ कि जो भी चीज आपके साथ बार बार हो रही है वो जस्ट बिकॉज ऑफ अटैचमेंट हो रही होगी, पक्का। अगर आपको लगाव नहीं होगा तो आप टेंशन नहीं लोगे, आप एंजाइटी में नहीं जाओगे। ठीक है, तो अगर ऐसा हो रहा है तो अनहेल्दी पैटर्न्स को ब्रेक करिए और उसको पावर देने की जरूरत नहीं, उसको कट ऑफ कीजिए अपने लाइफ से, उस पैटर्न को हटाइए। ठीक है, रेमेडी क्या है आपके लिए? आप कलर पहन सकते हो डार्क रेड, ठीक है, व्हाइट पहन सकते हो, और एट सम एक्सटेंट अगर आप झेल पाए तो ब्लैक पहन सकते हो। ठीक है, आपको क्या करना है इसके लिए? अपने लिमिटिंग बिलीफ को आइडेंटिफाई कीजिए। आप क्या करते हो? लोगों पे जल्दी विश्वास कर लेते हो या लोगों से जल्दी एक्सपेक्ट करते हो? इसको आइडेंटिफाई कीजिए, एंड इफ यस यही आता है तो इसको रिलीज कीजिए। ठीक है, जहां ब्लॉकेज आ रहा है, जहां पर आप चीजों में निर्धारित कर दे रहे हैं, किसी चीज की, किसी रिश्ते की सीमा को निर्धारित कर दे रहे हैं, कंडीशन लगा रहे हैं, उसको चेक करना है और हटाना है। ठीक है, एंड से नो टू वन टेम्पटेशन टुडे। वेरी गुड। क्यों कह रहे हैं एंजल्स टेम्पटेशन हटाने के लिए? कोई आपकी डिजायर है, ठीक है, आपको चाह रहे हो ऐसा हो जाए, कोई भी चीज हो सकती है, उसमें से एक टेम्पटेशन को रिलीज करो। ठीक है, और सबसे अच्छा ये होगा कि अगर आप एक ही सभी समस्याओं का समाधान समझ जाए, वो एक्सपेक्टेशन, इसको हटा दो। ठीक है, जितना लीस्ट आप एक्सपेक्ट करें, और अगर बहुत असेंड कर जाएंगे तो फिर आप किसी से कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, तब आप एकदम लोहा बन जाते हैं। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई रिक्लेम माई पावर एंड चूज फ्रीडम। तो ये अफर्मेशन आप यूज कीजिए कि मैं अपने पावर को फिर से क्लेम करता हूं या करती हूं, और मैंने फ्रीडम का चुनाव किया है। आप पावरफुल हैं, आप किसी के आश्रय देखने वाले नहीं है, आप कोई मरे गिरे नहीं है, आप कोई डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर। ठीक है, तो उसको समझना है और अपने आप को, अपनी सोल को इमीडिएटली फ्री करना है। किससे? एक्सपेक्टेशन से, बंधनों से। जब आप इस तरीके से चीजों को करने लगेंगे ना, आप यकीन मानिए आपके लाइफ से दुख, दर्द, तकलीफ सब कुछ निकल जाएगा। आप इतनी मस्त जिंदगी जियोगे कि आप हर एक चीज को बहुत लाइटली लेने लगोगे और समझोगे कि डिवाइन ने आपको ये चीज दी है, ये चीज आपसे रिलीज कराई है, ये चीज आ रही है। इतने टाइम तक आप हर एक चीज को लेकर बहुत नॉर्मल हो जाओगे। ठीक है, सो ये थी आज की गाइडेंस गाइस। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।